महीने खटाखट 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 8,500 रुपए अंदर। राहुल गांधी ने वादे किए हैं वो पूरे तरह लोगों के लिए। गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। हिमानी नैथानी रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कांग्रेस की खटाखट वाली स्कीम की, जो उसके लिए अब एक बड़ा संकट लेकर आ गई है। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही मतगणना उधर खत्म होती है, काउंटिंग उधर खत्म होती है, वैसे ही वो तमाम महिलाएं जिनसे कांग्रेस ने वायदा किया था वो पहुंच जाती हैं वहां पर खटाखट 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 पैसे लेने के लिए। अब भाई, जब आपने वादा उनसे किया था कि 4 तारीख को इधर नतीजे आएंगे, ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल वो गारंटी कार्ड है जिसे वो लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भैया कोई बरगलाए ना हमको। हमें कहा गया था कि 4 तारीख को नतीजे आएंगे और 5 तारीख को आपको खटाखट वो 1 लाख रुपया मिल जाएगा, मतलब ये कि महीने का 8,500 रुपया। और वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं उन तमाम बातों को लेकर। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कितनी नौकरियां, कितना क्या, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय, सब कुछ यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। और घेराव सिर्फ लखनऊ में ही नहीं हो रहा है, बल्कि आज अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में, मतलब जो गठबंधन के सहयोगी हैं, INDIA ब्लॉक जो पूरा है, सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि उन गठबंधन के सहयोगियों को भी घेरा जा रहा है, जहां जैसा मौका मिल रहा है। ये आज की तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरती हुई यहां भी महिलाएं पहुंच जाती हैं और वो कहती हैं कि भैया कहां है हमारा पैसा दीजिए। ये देखिए, यहाँ राघव चड्ढा और संजय सिंह जा रहे होते हैं संजय राउत से मिलने के लिए, लेकिन उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने वायदा किया था, अब समय आ चुका है उस वादे को निभाने का। आप लोगों ने कहा था कि खटाखट खटाखट बटन दबाइए और फटाफट फटाफट रुपया ले जाइए, और ये रुपया आपको मिल जाएगा 5 तारीख को। 5 तारीख को पहुंच गई वो महिलाएं उधर लखनऊ, अगर कांग्रेस मुख्यालय की बात करें। अब जो कांग्रेस के नेता वहां पर थे, जो भी लोकल नेता थे, उनके पसीने छूट गए, क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। और वो ये कह रही थी कि भैया, जब आप वादा कर रहे हैं, किस बिना पर आपने ये वादा किया था? और आपने कहा कि हमें जिताइए, हमने आपको जिता दिया है, राहुल गांधी जीत गए हैं, तो अब आइए आप और अब वो पैसा दीजिए हमें। और यहाँ पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ और चीजें दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि देखिए, इससे पहले भी चाहे कर्नाटक की बात कर लें, चाहे हम हिमाचल की बात कर लें, वहां पर भी इसी तरह के जो वादे हैं वो वादे किए गए थे। अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको उन तमाम बातों को यहाँ पर दिखाते हैं, उन तमाम वादों को यहाँ पर दिखाते हैं, और सिलसिलेवार तरीके से वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि हर चुनाव में किस तरह से ये दांव खेला गया। महिलाओं को सालाना 1 लाख का वादा किया गया। मैनिफेस्टो का गारंटी कार्ड लेकर जो नारेबाजी है वो की गई थी। पैसे लेने के लिए महिलाओं की लंबी लंबी कतारें वहां पर देखी गई। कांग्रेस कार्यालय पर महिलाओं का ये हंगामा देखने को मिला। महिलाओं को 1500 देने का वादा जो है वो अभी अधूरा है। ये अगर हम राजस्थान की अब यहां पर बात करें तो सरकार रहते किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, जबकि ये भी उनके मैनिफेस्टो में था। कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी का कांग्रेस पर वादे पूरे ना करने का आरोप यहां है। तो ये उन 3 स्टेट्स की हमने यहां पर आपको बात बता दी जहां जहां पर उन्होंने ये वादे किए थे, लेकिन वहां वो वादे पूरे नहीं किए। तो अब उन्हीं की गले की फांस जो है वो बनती नजर आ रही है, ये खटाखट वाली स्कीम। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं छोटी सी, उसके बाद एक एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ होगा, उनसे हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय यानी कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर की है। कांग्रेस ने नोट का लालच दिखाकर झटक लिए वोट। अब नीयत में खोट के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। विपक्ष का चुनावी वादा जी का जंजाल बन गया है। चुनावी मायाजाल से कांग्रेस नेताओं का जीना मुहाल हो गया है। चुनाव परिणाम आने के दूसरे दिन ही बुधवार को कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर में अचानक बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच गई और वो कांग्रेस से गारंटी के तहत 1 लाख रुपए देने की मांग करने लगी।
लेकिन राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक झूठे वादे के साथ सत्ता की मलाई खाने वाले नेता इस मुद्दे पर चुप नजर आ रहे हैं। यहां 5 जून से ही पार्टी दफ्तर में महिलाओं का आना जारी है। लखनऊ और आसपास के जिलों से मुस्लिम महिलाएं धीरे धीरे यहां पहुंच रही हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पार्टी मुख्यालय के दफ्तर में खटाखट 1 लाख रुपए देने की मांग कर रही है। हमारे साथ एक महिला आई हुई हैं यहाँ पर, और ये कांग्रेस की जो न्याय पत्र है, गारंटी योजना है, जिसमें 1 लाख वेतन है और 1 लाख रुपए हर साल है, कर्ज माफ़ी है और 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो ये गारंटी कार्ड है या इनका न्याय पत्र है, इसको ले करके आई हैं। मैडम, आपके हाथ में जो पत्र है इसका क्या मतलब है, क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है, जो राहुल गांधी ने वादे किए हैं वो पूरे करें लोगों के लिए। महिलाओं का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने इन्हें 5 जून को पैसा लेने आने को कहा था, इसलिए अब जबकि INDIA गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो ये गारंटी कार्ड जमा करके पैसे लेने आई हैं। लेकिन महिलाओं का कहना है कि यहाँ तो स्थिति ही अलग है। आप यहाँ पर आई हैं, क्या जानकारी के लिए आई हैं? जी बस यही आए हैं कि फॉर्म मिला नहीं हम लोग को, फॉर्म ही के लिए आए थे। सुबह से ना कितने फेरे लगा चुके हैं। मतलब इसी उससे कि चलो गरीब है, झाड़ू पोछा। आप आ रही हैं बार बार यहाँ पर, क्या भरोसा, क्या उम्मीद है आपको, क्या मिल सकता है? कोई नहीं मिल सकता, लेकिन जो थोड़ा सभी बता रहे थे। क्या बातचीत हो रही थी, क्या बता रहे थे? हो रहा था कि बैंक से 8,500 रुपए आएंगे। आपको बता दें कि 24 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 तरह की गारंटी पूरी करने का वादा किया था। महिलाएं कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस से गारंटी पूरी करने को कह रही हैं, तो जवाब देने वाले नदारद हैं और पार्टी दफ्तर में सन्नाटा छाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम मेहमान इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं, पहले फटाफट से परिचय करवा देती हूं। और आरपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इधर प्रदीप सिंह बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी तारिक खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राशिद अलवी जी, इस खटाखट वाली स्कीम से, इस खटाखट वाली बात से वोट्स तो मिल गए, लेकिन ये खटाखट वाली जो स्कीम है, जो बात है, ये अब गले की फांस बनती नजर आ रही है। देखिए, आप काफ़ी पढ़े लिखे एंकर हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा कि आप इस मुद्दे पर बहस कर रही हैं। क्या मैनिफेस्टो का क्या मतलब होता है किसी भी पार्टी के? मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि अगर सरकार बनेगी तो हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक काम करेंगे। क्या सरकार बनी है ये इंडिया की? क्या कांग्रेस की सरकार बनी है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे किए? वो तो सरकार में थे तब पूरे नहीं कर पाए। मैनिफेस्टो के वादे अगर मैडम आपको नहीं मालूम है नहीं तो मैं सर, आपको मुझे तो समझा मालूम दूं। है, लेकिन सर जो हमारी जनता है वो भोली भाली होती है। सरकार आई, मैं बीच में नहीं बोलना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि आप पूरी बात आप कर लें, जनता लेकिन तो सर, भोली भाली, आप मैं नहीं कह रही हूँ। ये वो महिलाएं जो कल कांग्रेस मुख्यालय पहुंच जाती हैं लखनऊ में, और इधर आपके गठबंधन के सहयोगियों को घेर रही हैं। हमारी भोली भाली जनता वो नहीं जानती है। वो तो 5 तारीख को आपने कहा था, वो 5 तारीख को पहुंच गई। मोहतरमा, एक तो 5 तारीख को किसी ने नहीं कहा। दूसरी बात ये, आप एक इम्पोर्टेंट चैनल की एंकर हैं, तो ये तो जिम्मेदारी आपकी है कि भोली भाली जनता को ना बहकाएं। आप अपने चैनल पे ये कहें कि मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है, भोली भाली जनता गलतफहमी के अंदर ना रहे। अगर कांग्रेस की सरकार आती तो जरूर वो अपना वादा पूरा करते। आज उनकी सरकार नहीं आई है तो क्या अपनी जेब से कोई पैसा देगा? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए सरकार आने के बावजूद। आप हमसे ये उम्मीद करती बगैर सरकार आए। 15 लाख वाली बात तो मैनिफेस्टो में भी उस तरह से नहीं थी। उन्होंने कहा था कि स्विस बैंक में जो पैसा जमा है वो अगर आ जाए, इतना पैसा है, अथाह पैसा है कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो आ जाएंगे। अगर नहीं कहा था हम लेकर आएंगे, ये कब कहा था? और बाद में जो अमित शाह जी ने कह दिया था ये तो जुमला था एक। आप लोग इन सारी बातों को बताइए, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अपने चैनल के जरिए समझाइए कि मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है।
मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि सरकार आएगी तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे खटाखट खटाखट। सरकार नहीं आएगी तो उसे कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप बताइए मुझे। क्या ये संभव है किसी भी पार्टी के लिए? वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और यही मैं कह रही हूँ कि हमारी जनता भोली भाली है, उन्हें बस ये समझ आया कि राहुल गांधी जी जीत गए हैं और इधर इंडिया ब्लॉक ये कह भी रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। भले ही वो 99% नंबर नहीं लेकर आए, वो भले ही पासिंग मार्क्स से भी पास होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो तो यही समझ रही है ना। और आपके जो वहां पर लोकल नेता थे वो उनको नहीं बता पा रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं कि भैया क्या बोले हम। और अगर आपने बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात उठाई कि वहां वो जुमला था, तो क्या आप भी इसीलिए कह रहे हैं कि ये जुमले ही होते हैं मैनिफेस्टो में? आपका भी जुमला था। अब फिर आपने एक उल्टा सवाल कर लिया। आप मैनिफेस्टो का मतलब जानती हैं कि नहीं जानती? मैं तो बिल्कुल जानती हूं। जुमला नहीं था, ये वादा था। हाँ। लेकिन वादा था जब सरकार आएगी, अगर सरकार नहीं आएगी तो कैसे निभाएंगे? और ये जनता भोली भाली है। लेकिन अगर मुझे आवाज आ रही थी, हाँ। कोई मोहतरमा हंस के कह रही थी, हाँ। कि हमसे तो वादा किया था। हाँ। क्या जब कोई जाता है तो वो हंस के बात करता है? इसका मतलब है कि लोग बेकार हैं। इनके पीछे मुझे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का हाथ लगता है। आप कह रहे हैं कि जो इन्हें बहका के कांग्रेस के ऑफिस में भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं प्लांटेड होंगे, बिल्कुल, वरना ये मुमकिन नहीं है।